ओम शांति। 11 मई 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न: तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? उत्तर: फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा धोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं। यह है अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता। तुम तो बच्चे हो, जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो, यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं। वो हैं हद की रचना के गुलाम। यह है फिर बेहद का बाप। यह भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ यह सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। यह है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें यह पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता, यह एक की ही महिमा है। परंतु मनुष्य ना जानने कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता। यह भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता। वास्तव में यह महिमा एक की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वह न आए तब तक कोई जा न सके। वह है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं, जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले मुहाफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है। खाद पड़ी हुई है,
अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है यह शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा, वह है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं, बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं, मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत, एक ओमकार। यह परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है। यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे, यह सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुहाफिक।
स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 हैं। लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ हैं भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यह है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था। सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गई। कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनने चाहते हो? फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे। तुम ही थे, अब रंक बने हो और धर्म वालों की बात नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए।
तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े, जवान, बच्चे सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूंगा। Hear no evil, see no evil। वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले, कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। ओम शांति।